शादी के 7 दिन बाद जब उस कमरे का दरवाज़ा टूटा तो सबको लगा कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन अंदर न खून था, न चीख, न कोई धड़ाई के निशान। बस एक पति मरा पड़ा था और एक दुल्हन चुपचाप कोने में बैठी थी। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो मर चुका था। सबसे डरावनी बात ये थी कि दुल्हन बार बार यही कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहानी किसी फिल्म या वेब सीरीज जैसी नहीं है। ये घटना एक छोटे शहर की है, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां शादी कोई उत्सव नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी होती है और घर वालों की निगाहें हमेशा बेटे और बहू पर रहती हैं। लड़का शांत स्वभाव का था, सरकारी नौकरी करता था, घर का इकलौता बेटा। माता पिता बुजुर्ग थे, उनका बस यही सपना था कि बेटा शादी कर ले, घर बस जाए। लड़की कम बोलने वाली थी। शादी से पहले ज्यादातर समय उसकी नज़र नीचे रहती थी, किसी बात पर विरोध नहीं करती थी। किसी ने नहीं देखा कि वो खुश है या नहीं। पड़ोसियों ने इसे उसकी शालीनता समझा। शादी वाले दिन भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फोटो खिंचवाते समय उसने वही किया जो कहा गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि चुप रहना हर बार सहमति नहीं होता। शादी के बाद वो ससुराल आ गई। पहले दिन उसने पूरे घर का काम खुद किया, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी। सास को लगा कि बहू बहुत समझदार है। पड़ोसियों को बताया गया कि बेटा बहुत भाग्यशाली है। किसी ने नहीं देखा कि दुल्हन रात को देर तक जागती रहती थी। पहले 6 दिन किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। पति सुबह ऑफिस जाता था, शाम को लौटता था। दुल्हन खाना बनाती थी। रात को दोनों एक ही कमरे में सोते थे। किसी ने झगड़े की आवाज नहीं सुनी, किसी ने ऊंची बातचीत नहीं देखी। 7वें दिन सुबह 9 बजे तक दरवाजे का दरवाजा नहीं खुला। आमतौर पर दुल्हन सुबह सबसे पहली उठ जाती थी, चाय बना देती थी। उस दिन चाय नहीं बनी। सास ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। 10 बजे फिर आवाज दी गई, तब भी चुप्पी रही। 11 बजे दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। दोपहर के करीब दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर पति बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कहीं खून नहीं था। कमरे में किसी तरह की लड़ाई के निशान नहीं थे। दुल्हन कमरे के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न रो रही थी, न कांप रही थी। सवाल पूछा गया कि क्या हुआ। उसने बस एक लाइन कही कि उसने कुछ नहीं किया। डॉक्टर बुलाए गए, पुलिस आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत का कारण सांस रुकना है। शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं पाई गई। शुरुआती तौर पर इसे प्राकृतिक मौत माना गया, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगीं। दुल्हन का व्यवहार सामान्य नहीं था। न वो सदमे में थी, न डर में। पूछताछ में भी वो शांत रही, बार बार वही एक बात कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की, कॉल रिकॉर्ड देखा गया। शादी से पहले वो एक ही नंबर पर लगातार कॉल कर रही थी, कई बार रात में भी। उस नंबर का उसके पति से कोई संबंध नहीं था, वो उसके पहले पति का नंबर था। ये जानकारी घर वालों के लिए भी नई थी। किसी को पता नहीं था कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। जांच आगे बढ़ी, पता चला कि पहली शादी सिर्फ 6 महीने चली थी। वजह थी लगातार घरेलू हिंसा। पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था, लेकिन लड़की ने कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई। समाज और परिवार के डर से वो सब सहती रही। आखिरकार शादी टूट गई। पहली शादी टूटने के बाद वो कुछ समय मायके में रही। फिर दूसरी शादी तय हुई। इस बार उसने किसी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो फिर चुप रही। पुलिस ने दुल्हन से दोबारा पूछताछ की। इस बार सवाल लंबे थे, दबाव बढ़ाया गया। तब उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि शादी के बाद वो हर रात पति को नींद की गोली देती थी। पहले दिन आधी गोली, दूसरे दिन पूरी गोली। धीरे धीरे मात्रा बढ़ती गई। पति को इस पर कोई शक नहीं हुआ, उसे भरोसा था। 7वें दिन वो मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि शरीर ने जवाब दे दिया। किसी झगड़े या हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ शांत तरीके से हुआ, बस भरोसा इस्तेमाल किया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा देखा। ब्लड सैंपल में नींद की दवा की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा पाई गई। ये साफ हो गया कि ये प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये हत्या थी। कोर्ट में केस चला। दुल्हन ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि पहली शादी में वो डर के आगे हार गई थी, लेकिन दूसरी बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
जज ने फैसले के अंत में कहा कि ये हत्या किसी हथियार से नहीं की गई थी, ये हत्या भरोसे से की गई थी। आज भी उस घर का वो कमरा खाली है, कोई वहां नहीं सोता। आज भी जब उस शहर में किसी शादी की चर्चा होती है, लोग इस केस को याद करते हैं। ये कहानी इसलिए डरावनी नहीं है क्योंकि इसमें खून है, ये कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत शांत था, क्योंकि हर अपराध चीख चिल्लाहट से नहीं होता, कुछ अपराध बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। आज भी उस कमरे की हवा कुछ अलग सी है, कोई अंदर जाए तो तुरंत एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ था। पड़ोसियों का कहना है कि दुल्हन हमेशा शांत रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। किसी को समझ नहीं आता था कि वो सच में डर गई थी या कुछ और सोच रही थी। शादी के 7 दिन पहले उसकी तैयारी बिल्कुल सामान्य लग रही थी, पर अंदर ही अंदर उसने अपने हर कदम की योजना बना ली थी। हर रात जब पति सोता, वो नींद की गोली उसकी चाय में मिलाती। धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ाती गई ताकि कोई शक न कर सके। पहली बार ऐसा करते समय उसे डर लगा था, पर जैसे जैसे दिन बीते उसने ये महसूस किया कि डर को खत्म किया जा सकता है। उसकी चालाकी ने उसे आत्मविश्वास दिया। उस दिन जब पति की आखिरी सांस रुकी, वो बस कोने में बैठी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पुलिस और डॉक्टर के आने पर भी उसने बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। पुलिस के पूछताछ के दौरान वो बार बार यही कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड ने सारी कहानी खोल दी। उसकी पिछली शादी और उसका डर जुड़कर ये साबित कर गया कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। हर कदम कैलकुलेटेड था, हर मूव केयरफुली प्लान्ड था। कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ। वकील ने उसकी पिछली जिंदगी को उजागर किया। जज ने कहा कि ये हत्या कैलकुलेटेड और प्री मेडिटेटेड थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी शांति में इतना खतरनाक अपराध हो सकता है। अंत में जज ने वर्डिक्ट सुनाया। दुल्हन को सजा हुई, लेकिन कहानी लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। आज भी लोग कहते हैं कि कभी भी किसी के शांत चेहरे को देखकर मत सोचो कि सब ठीक है, क्योंकि कुछ अपराध इतने शांत होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। पड़ोसियों का कहना है कि उस दिन से कमरे की खिड़की हमेशा बंद रहती है, किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, सिर्फ हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि हर इंसान जो इसे पढ़े या सुने सोचता है कि अगर वो भी उसी स्थिति में होता तो क्या करता। अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। कमरे की खाली दीवारें, सन्नाटा और उस खामोशी में आज भी वही डर बसता है। लोग कहते हैं कि दुल्हन के चेहरे की शांति इतनी भयानक थी कि कोई भी उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था। हर कोई सोचता था कि ये महिला इतनी शांत कैसे रह सकती है जब उसके हाथों में इतनी ताकत है। मृतक पति की यादें अब केवल परिवार के लिए हैं, लेकिन पड़ोसियों की कहानियों में हर कोई बताता है कि उस दिन का दृश्य आंखों के सामने हमेशा रहता है। पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट केस और वर्डिक्ट सबने ये साबित किया कि अपराध हमेशा चीख चिल्लाहट से नहीं होता। कभी कभी अपराध इतना चुप होता है कि केवल उसकी प्लानिंग और चालाकी ही आपको पता देती है। आज भी उस घर का कमरा खाली है, कोई वहां नहीं रहता। खिड़कियों पर धूल जमा है और हवा में एक अजीब ठंडक रहती है। कई लोग कहते हैं कि दुल्हन की कहानी उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी व्यक्ति शांत और मासूम लग सकता है, लेकिन अंदर कितना डरावना और कैलकुलेटेड हो सकता है ये पता लगाना मुश्किल है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी भी किसी पर केवल उसके चेहरे या व्यवहार के आधार पर भरोसा मत करो, क्योंकि कुछ अपराध इतने शांत और परफेक्ट होते हैं कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव लगता है। दुल्हन की चालाकी, उसकी प्लानिंग और शांत व्यवहार इस पूरी घटना को इंसानी साइकोलॉजी का अल्टीमेट एग्जाम्पल बना देते हैं। और इस कहानी का डरावना हिस्सा ये है कि हर इंसान जो इसे पढ़े या सुने सोचता है कि अगर वो भी उसी स्थिति में होता तो क्या करता। आज भी वो कहानी सुनाने वाले ये चेतावनी देते हैं कि हर शांत चेहरे के पीछे खतरनाक सोच हो सकती है। कमरे की खामोशी में सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दीवारों की धूल आपको ये एहसास दिलाती है कि अपराध हमेशा देखा नहीं जाता, पर महसूस किया जा सकता है। और इस तरह दुल्हन की कहानी हमें ये सिखाती है कि डर सिर्फ चीख चिल्लाहट में नहीं, बल्कि शांत और कैलकुलेटेड हरकतों में भी छिपा होता है। दी एंड।